मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र बोचहां से बेबी कुमारी को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। आज उनका नामांकन था। नामांकन के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वीआईपी के लीडर मुकेश सहनी के बारे में क्या कुछ कहा, अपनी पार्टी के बारे में क्या कुछ कहा और बेबी कुमारी के बारे में क्या कहा, सुनिए। मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, बोचहां और मुजफ्फरपुर के तमाम अपने एनडीए के कार्यकर्ता मित्रों, नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, आज इस नामांकन दिवस के इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की यह भीड़ इसका भविष्य इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में बोचहां विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का क्या परिणाम होगा। स्वाभाविक है, हमारी बहन बेबी कुमारी जी ने जिस प्रकार से बोचहां विधानसभा क्षेत्र की विधायक के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में सेवा की है, उसी सेवा का यह परिणाम है कि आज स्वतः स्फूर्त रूप से आज मुजफ्फरपुर की सड़कें सभी जाम है। मैं बेबी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब उनका टिकट कटा तो वो उफ तक नहीं कि यही कार्यकर्ता की पहचान है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। मित्रों, बिहार की राजनीति करवट ले रही है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र की जीत आने वाले दिनों में बिहार को राजनीति को भी प्रभावित करेगी। हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में और राज्य में काम कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश की प्रतिष्ठा को पूरे वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी, यह हमारा नेतृत्व की सफलता का प्रमाण है। जब यूक्रेन में मेडिकल कॉलेज के छात्र जब बमों से घिरे हुए थे, तो उस समय भारत के मेडिकल छात्र भी बहुत इत्मीनान और आराम से यूक्रेन से बाहर आकर भारत लौटे थे। और सबसे जो बड़ी बात हुई, जो भारत की साख और तिरंगे की साख का वो द्योतक है कि पाकिस्तान और दूसरे देशों के भी मेडिकल के छात्र जब तिरंगा ओढ़कर यूक्रेन की धरती से रोमानिया और पोलैंड की ओर बढ़े थे, तो रूस का बम वर्षा विमान तिरंगा को देखकर गिर नहीं पाया था। यही भारत की पहचान है, यही हमारे प्रधानमंत्री की साख है। और ऐसे दल के हमारे कार्यकर्ता और ऐसे गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता और समर्थक आज जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कोई मामूली गठबंधन नहीं है। देश को एक नई पहचान दी है। कोरोना ऐसे वैश्विक संकट के समय भी भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से टीकाकरण और निःशुल्क अनाज समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने का काम किया, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उसे अंत्योदय का नाम दिया था। जब आम आदमी का बेटा जब भारत के तख्त पर बैठता है, तो स्वाभाविक है कि भारत के आम लोगों की पीड़ा को वो बेहतर समझता है। बेबी कुमारी जी आपके बीच की हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार से बोचहां और मुजफ्फरपुर जिला की कठिनाइयों को लेकर मिलती रही है, किस प्रकार से आम आदमी की आवाज को सड़क से विधानसभा तक पहुंचाने का काम की है। एक बार जो अवसर आया है, यह इस अवसर को परिणाम में बदलने की जरूरत है। आज यहां से संकल्प लेकर जाएं और संकल्प आगामी जो हमारा 12 अप्रैल है वो सिद्धि का दिन है। हम एक बार अपनी पूरी ताकत से दिखा दें कि बिहार में एनडीए काफी मजबूत है और आने वाले दिनों में बोचहां सीट सिर्फ बोचहां के लोगों की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के
आप कार्यकर्ता की जीत है। हम तो नेतृत्व वर्ग को धन्यवाद देंगे। जब अवसर आया तो बेबी कुमारी ऐसे कार्यकर्ता को पुनः टिकट देने में 1 मिनट भी उन्होंने पल नहीं गंवाया। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं के प्रति निष्ठा का पहचान है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि बिहार विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है, 4 बजे हमें रेणु जी और हमारे जो माननीय विधायक हैं सुमित जी, प्रमोद जी, सबों को विधानसभा की बैठक में शामिल होना है। इसीलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब यहां से बोचहा की ओर आप प्रस्थान करेंगे तो पूरे कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास का जज्बा लेकर यहां जाएंगे और वो आत्मविश्वास पूरे ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में बोचहा के परिणाम को बदलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।